फिटर ट्रेड की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जानते हैं स्क्रैपर के बारे में। स्क्रैपर ये कटिंग टूल है फिटर का, जिसे हिंदी में हम खुरचनी भी कहते हैं। तो ये स्क्रैपर जो है वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और इनकी जो कर्तन धार होती है उनको कठोर एवं टेम्पर्ड कर दिया जाता है। पुरानी रेतियों से भी इनको बनाया जा सकता है। इनका उपयोग जो है मशीनिंग करने के पश्चात, जिस जॉब में हमने मशीनिंग की क्रिया कर ली उसके पश्चात जो उसकी सरफेस पर हाई स्पॉट रह जाते हैं तो उनको समाप्त करने के लिए हम स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। स्क्रैपर के द्वारा धातु को खुरचने की क्रिया को हम स्क्रैपिंग कहते हैं। स्क्रैपर के प्रकार। स्क्रैपर 5 प्रकार के होते हैं। पहला है फ्लैट स्क्रैपर, नंबर 2 है हाफ राउंड स्क्रैपर, और नंबर 3 ट्रायंगुलर स्क्रैपर, नंबर 4 हुक्ड स्क्रैपर, और नंबर 5 2 हत्थों वाली स्क्रैपर। पहले हम फ्लैट स्क्रैपर के बारे में चर्चा करते हैं। चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे, फ्लैट स्क्रैपर का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इस स्क्रैपर का आकार चपटा होता है। इसकी कटिंग एज थोड़ा सा कन्वेक्स रूप में बना दी जाती है, जिससे ये हाई स्पॉट को आसानी से साफ कर देता है। इस स्क्रैपर का प्रयोग समतल सरफेस में किया जाता है और इसका जो साधारण लंबाई जो इसकी मिलती है वो 100 से 200 मिलीमीटर लंबाई पे ये उपलब्ध होते हैं मार्केट में। और इसका जो चौड़ाई होती है वो चौड़ाई 20 से 30 मिलीमीटर तक चौड़ाई में ये उपलब्ध होते हैं। नंबर 2 है हाफ राउंड स्क्रैपर, यानी कि अर्धगोल स्क्रैपर। इस स्क्रैपर का जो आकार होता है वो अर्धगोल होता है। चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, अर्धगोल आकृति बनी हुई है, अर्धगोल होता है और एक सिरा जो है थोड़ा सा गोलाई में मुड़ा होता है। इस स्क्रैपर का प्रयोग अंदरूनी गोलाकार सरफेस, कोई भी अंदरूनी गोलाकार सरफेस है वहां पर किया जाता है। जैसे बुश बेयरिंग की अंदरूनी सरफेस पर स्क्रैपिंग जो है स्क्रैपिंग करने की आवश्यकता होती है, तो वहां पर हम हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। तीसरा स्क्रैपर है हमारा ट्रायंगुलर स्क्रैपर, यानी कि त्रिभुजाकार स्क्रैपर। पिक्चर के माध्यम से देख रहे होंगे आप, ट्रायंगुलर स्क्रैपर है ये, त्रिभुजाकार होता है, जिसका आगे का सिरा टेपर में होता है और आगे का सिरा शार्प रूप में बना दिया जाता है। इस स्क्रैपर की बॉडी पर 3 कटिंग एज बनते हैं। इस स्क्रैपर का अधिकतर प्रयोग शार्प कॉर्नर को साफ करने के लिए किया जाता है और जो अंदरूनी गोलाकार सरफेस है वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा है हुक स्क्रैपर। हुक मतलब आगे से थोड़ा सा मुड़ा हुआ हुक की तरह। इस प्रकार के जो स्क्रैपर होते हैं इसके आगे का जो आकार है वो मुड़ा हुआ होता है और वहां पर ज्यादा प्रयोग किया जाता है जहां पर फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग ना किया जा सके। जहां पर फ्लैट स्क्रैपर को यूज ना कर पाए तो वहां पर हम हुक स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये आगे से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, जिसकी सहायता से फ्लैट सरफेस को इसका खुरचा जाता है। पांचवा जो स्क्रैपर है हमारे पास वो है 2 हत्थों वाली खुरचनी, डबल हैंडल, 2 हैंडल हैं। जैसे आपने देखा होगा रेती से जब हम ड्रा फाइलिंग करते हैं, रेती से जो फाइलिंग की जाती है, एक तो आपके स्ट्रेट फाइलिंग होती है, एक क्रॉस फाइलिंग होती है और एक ड्रॉ फाइलिंग होती है। तो ड्रॉ फाइलिंग में क्या होता है, रेती में एक हाथ से हैंडल और एक हाथ से उसका पॉइंट पकड़ के फिर इस तरीके से रेती चलाई जाती है। तो सेम ऐसे ही इसके द्वारा जो है स्क्रैपिंग की जाती है। तो इसके द्वारा जो है स्क्रैपिंग शीघ्रता से हो जाती है। इन स्क्रैपरों द्वारा अन्य जो स्क्रैपर हैं उनकी अपेक्षा 2 हत्थे वाली जो खुरचनी होती है इससे जो है कम समय में स्क्रैपिंग को किया जा सकता है। अब है स्क्रैपिंग की विधि। जब हम स्क्रैपिंग करेंगे तो उसका क्या मेथड है, किस तरह से हम जानेंगे कि कहाँ पर हमारे हाई स्पॉट हैं और हमें कहाँ पर जो है हाई स्पॉट को कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हम उसको खुरचेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सरफेस प्लेट को साफ करके, पहले हम सरफेस प्लेट को साफ कर लेते हैं, उस पर फिर पर्शियन ब्लू जो मार्किंग मीडिया होता है, पर्शियन ब्लू की फिर एक पतली तह लगा दी जाती है। फिर जो जॉब हमारा फिनिश किया हुआ है, ऑलरेडी पहले से जॉब फिनिश है, मशीनिंग संक्रिया उसमें की हुई है, फिर जो फिनिश जॉब है उसे हम
क्या करेंगे, जो पर्शियन ब्लू लगा रखा है सरफेस प्लेट में उस पे हम उसको रगड़ेंगे। अब रगड़ने से क्या होगा, जहां जहां पे हाई स्पॉट होंगे जॉब में उस पे वो निशान आ जाएंगे। अब जाब को क्या करेंगे, जाब को बेंच वाइस में अच्छी तरह से बांध लेंगे और जहां पर हाई स्पॉट दिखाई दे रहे हैं वहां पर फ्लैट स्क्रैपर को 25 से 30 एंगल पर कोण पर रखकर स्क्रैपिंग करेंगे, इस तरह से खुरचेंगे, स्क्रैपिंग की क्रिया करेंगे। एक बार जब हमने देखा कि जहां जहां पे निशान थे, जहां पे वहां पे पर्शियन ब्लू के निशान आए थे उनको हमने हटा लिया है, तो फिर पुनः वही क्रिया दोबारा करेंगे। फिर से जो है पर्शियन ब्लू लगे हुए सरफेस प्लेट में जॉब को हम पुनः रगड़ेंगे, पुनः हाई स्पॉट आएंगे, फिर पुनः उनको फिर हम हाई स्पॉट को स्क्रैपिंग विधि से पुनः दूर करेंगे। तो यह क्रिया तब तक की जानी चाहिए जब तक कि पूरे जॉब में पर्शियन ब्लू के निशान ना आ जाएं। मतलब एक जॉब है उसमें जब पूरे जॉब में पर्शियन ब्लू के निशान आ जाएंगे यानी कि जॉब अब हमारा पूरी तरह समतल बन चुका है। या यदि जॉब की सरफेस पर कहते हैं अगर 25 मिलीमीटर वर्ग का जॉब है, अगर उसमें 30 निशान आ जाएं तो समझा जाता है कि हमारी जो सरफेस है वो लगभग सही बन चुकी है। तो इस तरह से जो है फ्लैट जो जॉब होता है उसमें स्क्रैपिंग करने की ये विधि है। दूसरा देखते हैं हम, जब प्लेन स्प्लिट बेरिंग पर स्क्रैपिंग करेंगे तो वहां पर हम कैसे कैसे क्या विधि अपनाएंगे। तो सबसे पहले कार्य के अनुसार हम हाफ राउंड स्क्रैपर का चयन करेंगे वहां पर, क्योंकि हमने बेरिंग में स्क्रैपिंग करनी है तो वहां पर हम हाफ राउंड स्क्रैपर का चयन करेंगे। फिर एक परखी हुई जो राउंड बार है, एक जो सॉफ्ट है जो हमने पहले से परखी हुई है कि वो जो है सही है, उस राउंड बार में क्या करेंगे, उस सॉफ्ट में क्या करेंगे, हम पर्शियन ब्लू लगाएंगे। वहां पर जब हमने फ्लैटनेस चेक करनी थी तो क्या किया था, सरफेस प्लेट पे कलर लगाया था पर्शियन ब्लू। यहाँ पर क्या करेंगे, हम उस जो राउंड जो हमारी सॉफ्ट है उस पर हम पर्शियन ब्लू की पतली परत लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर बेरिंग को राउंड बार पर रगड़ेंगे, जो बेरिंग में वो बार है जो वो सॉफ्ट है उसको रगड़ेंगे और हाई स्पॉट के निशान ले लेंगे। तो जहां जहां पर हाई स्पॉट आएंगे उसे बेंच वाइज में बांधकर स्क्रैपर के द्वारा, हाफ राउंड स्क्रैपर के द्वारा वो हाई स्पॉट को खुरस देना चाहिए। इस क्रिया को तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि बेरिंग की पूरी सरफेस पर पर्शियन ब्लू के निशान ना आ जाएं। और क्रिया समाप्त करने के बाद राउंड बार और जॉब को साफ करके फिर रख देना चाहिए। तो ये आपका प्लेन स्प्लिट बेरिंग पर स्क्रैपिंग करने की विधि थी। अब जानते हैं सावधानियां ना। अब है फ्लैट स्क्रैपर को धार लगाने की विधि। अब कंटिन्यू यूज किया आपने, यूज करते करते क्या है, अब उसकी धार भी खराब हो गई तो उसको धार लगाने की विधि है। तो धार लगाने की विधि में क्या करते हैं, स्क्रैपर अपना कार्य जो भली भांति कर सके इसलिए उसकी कटिंग एज पे धार लगाने की आवश्यकता पड़ती है। धार लगाने के लिए फ्लैट स्क्रैपर के कटिंग एज को थोड़ा सा गोलाई में ग्राइंड किया जाता है। इसके बाद कटिंग एज को जो ऑयल स्टोन होता है, जो ऑयल स्टोन होता है, एक पत्थर होता है मसाले का पत्थर, जिस पे जो है स्क्रैपर को धार दी जाती है, उस पर रगड़ कर जो है फिनिश करके धार दी जाती है। इस प्रकार जो है हमारा स्क्रैपर दोबारा कार्य करने के योग्य हो जाता है। अब है हमारा सावधानियां। अब हम स्क्रैपिंग करते समय क्या क्या सावधानियां अपनाएंगे। सबसे पहले तो जो हम स्क्रैपर यूज कर रहे हैं उसकी जो धार है वो तेज होनी चाहिए। अब हम लोहे को स्क्रैप कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसकी स्क्रैपर की धार तेज होनी चाहिए। अगला है स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर पर अधिक दबाव नहीं लगाना चाहिए, अब बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। फिर है साधारणतया जो 0.12 मिलीमीटर से 0.12 मिलीमीटर से अधिक धातु की स्क्रैपिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा मात्रा में स्क्रैपर से धातु नहीं काटी जाती है, तो 0.12 मिलीमीटर से अधिक की धातु की स्क्रैपिंग नहीं करनी चाहिए। स्क्रैपिंग करते समय कटिंग चिप्स को साफ करते रहना चाहिए। जो आप स्क्रैप कर रहे हैं और जो चिप्स निकल रहे हैं या बुरादा निकल रहा है तो उसको साफ करते रहना चाहिए। और स्क्रैपिंग करते समय जो सरफेस है उसको हाथ से नहीं पोंछना चाहिए। और हाफ राउंड स्क्रैपर या ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग करते समय
स्क्रैपर को सावधानी से पकड़ना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगुलर स्क्रैपर है, उसके जो कोने बने हैं, कॉर्नर, उसमें बहुत तेज धार होती है, तो वो धार आपके हाथ को लग सकती है। और स्क्रैपिंग क्रिया समाप्त होने के बाद स्क्रैपर सरफेस प्लेट और दूसरे टूल्स को अच्छी तरह से साफ करके तेल ग्रीस लगाकर उचित स्थान पर रखना चाहिए। तो ये थे स्क्रैपर, स्क्रैपर के प्रकार और स्क्रैपर की विधि, क्या हमें इस पे सावधानियां रखनी चाहिए, आज आपने इसके बारे में जाना। आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।